हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीएस एकेडमी। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, यहाँ PYQ चल रहा है इस चैनल पर और PYQ है। और जितना भी आप लोग नज़दीक एग्ज़ाम आ रहा है तो जितना भी आप लोग PYQ लगाइएगा उतना ही आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो चलिए हम लोग आज PYQ करते हैं। और जो चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध जनपद महाजनपद के पहले शासक थे। तो पहले शासक कौन थे? एक में है महावीर, दूसरा में है प्रसेनजीत और तीसरा में है बिंबिसार और चौथा में है अजातशत्रु। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिंबिसार। कहाँ का? तो मगध के महाजनपद के पहले शासक थे बिंबिसार। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? तो जो नहीं है उससे पूछा गया है। तो यहाँ पर 1 में क्या है? तो है 1 में क्या है? बुद्ध है, दूसरा में क्या है? धाम, तीसरा में अहिंसा और चौथा में संघ। तो बताइए कौन सा नहीं है, उससे बताना है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 1 में है बुद्ध, तो ये भी है क्या है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से ये एक है, ये भी है और ये भी है, ये नहीं है, तीसरा ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों ये बुद्ध में क्या है? तो बुद्ध में है जागृत, क्या है? उसका बाद फिर क्या है? तो महाज्ञानी। उसका बाद फिर क्या है उसमें? तो बुद्ध में हो गया। अब धाम में क्या दिया हुआ है? तो धाम में है बुद्ध की शिक्षाएं। क्या है? बुद्ध की शिक्षाएं। ठीक है, उसका बाद है संघ में बुद्ध भिक्षुओं एवं बौद्ध को उपासकों। क्या है? जैसे भिक्षु लोग हैं, ठीक है, तो भिक्षुओं को बुद्ध उपासक इसमें दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्य का चुनाव करता है? जो राज्यसभा है उसका सदस्य का चुनाव कौन करता है? तो 1 में है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, दूसरा में है संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता और तीसरा में है लोकसभा सदस्य और चौथा में है विधानसभा के सदस्य विधायक। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर राज्यसभा जो बोला गया है, ये राज्यसभा का जो चुनाव करता है वो कौन करता है? तो वो करता है विधानसभा के सदस्य विधायक करता है। ठीक है, और इसमें सीटें कितना होती है? तो इसमें सीट होती है 250 और इसको जो 250 होते हैं, जो वर्तमान में अभी कितना है? तो अभी मैक्सिमम 250 और मिनिमम 30 का जो आंसर होता है वो होगा विधानसभा के सदस्य विधायक। ठीक है, ये क्या होता है? तो ये होता है अस्थाई सदन होता है। ठीक है, राज्यसभा क्या होता है? तो अस्थाई सदन होता है और इसका अधिकतम सीटें कितना है? तो अधिकतम सीटें हैं 250। ठीक है, 250 होती है, जिसमें क्या होता है कि 238 है वो सदस्यों के चुनाव राज्यों की विधान सभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और 12 जो होता है वो 12 होता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है चुनाव। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है 12 को। ठीक है, और ये 238 है, उसे क्या किया जाता है? तो राज्यों के जो विधानसभा होता है उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, और फिर क्या बोलते हैं, राज्य के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति होते हैं और ये 6 साल के लिए चुना जाता है। इसको भी याद रखेंगे, कितने साल के लिए चुना जाता है? तो 6 साल के लिए चुना जाता है और ये 1/3 सदस्यों के कार्यकाल प्रत्येक 2 साल में पूरा होता है। ये 2 साल में पूरा हो जाता है। जैसे कि यहाँ एक आदमी के यहाँ दिया 2 3 ऐसे करके, तो ये आदमी को 6 साल पूर जाएगा तो फिर ये आदमी निकल जाएगा,
उसका बाद फिर दूसरा आदमी का चुनाव होगा, ठीक है। तो वैसे ही 1/3 में चुनाव होता है। इसका थ्योरी बहुत ही अच्छे से इसको डिटेल में बताएंगे तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे, लेकिन अभी इतना ही समझिए। बस इतना जान लीजिए कि इसका अधिकतम संख्या 250 है और ये 238 जो है वो राज्यों के विधानसभा से चुन कर आते हैं और 12 जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था, किस चीज़ के लिए? तो शासन प्रणाली को, किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? तो एक में है संसदीय और एकात्मक, और दूसरा में राष्ट्रपति और संघीय, तीसरा में राष्ट्रपति और एकात्मक, और चौथा में है संसदीय और संघीय। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो बताइए इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा ऑप्शन, संसदीय और संघीय। क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन संसदीय और संघीय हो जाएगा, ठीक है। और ये भारत के जो संविधान में ये अनुच्छेद कितना में दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है 74 और 75। 74 और 75 ये केंद्र संसदीय संघीय प्रणाली के बारे में दिया हुआ है। और फिर अनुच्छेद 63 कितना दोस्तों? अनुच्छेद 63 और अनुच्छेद 64 में दिया हुआ है राज्यों में संसदीय प्रणाली के बारे में जिक्र है, ठीक है। मतलब ये केंद्र वाला के बारे में 74 और 75 में दिया हुआ है, राज्य वाला के बारे में 163 और 64 में दिया हुआ है, ठीक है। क्या किया हुआ है? तो इसके बारे में जिक्र किया हुआ है। इसीलिए राष्ट्रपति जो होता है वो नाम के लिए क्या करता है? कार्यपालिका रहता है, लेकिन उसका जो वास्तविक होता है वो कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है? कितने हैं आरक्षित? एक में है 48 और दूसरा में है 84 और तीसरा में है 47 और फिर चौथा में है 74। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, ठीक है। इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। ये एसी के लिए है सीट। किसके लिए? तो ये एसी के लिए है। एसी के लिए कितने सीटें हैं? तो ये 84 सीटें आरक्षित है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? तो किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? तो एक में है समानता का अधिकार, दूसरा में है स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा में है शोषण का विरोध अधिकार, और चौथा में क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा सही? तो दोस्तों ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1 ऑप्शन, ठीक है। ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये अनुच्छेद 17 में दिया हुआ है। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसे याद रखेंगे, ठीक है ना। इसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा नहीं है उसे पूछा गया है, ठीक है। मतलब पहले था लेकिन नहीं है। तो मौलिक अधिकार सबसे पहले तो जान लीजिए कितना है? तो 6 है। पहले कितना था? तो 7 था, लेकिन अब 1 नहीं है। तो अब कितना बचा है? 1 को हटा दिया गया है तो 6 बचा हुआ है। तो एक में क्या है? तो शिक्षा का अधिकार, तो ये मौलिक अधिकार है। फिर यहाँ पर दूसरा में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये भी मौलिक अधिकार है। उसके बाद तीसरा में है धर्म की आज़ादी का अधिकार, तो ये भी है। और चौथा में है संपत्ति का अधिकार, तो ये नहीं है। मतलब ये पहले था लेकिन अब ये नहीं है, इसे हटा दिया गया है, ठीक है। और ये संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? इसे समाप्त किया गया, ठीक है। 44 से इसे याद रखेंगे। इसको पूछा भी जाएगा कि किस संशोधन में इसे समाप्त किया गया, तो 44वें से याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। तो क्या चीज़ संदर्भित करती है? एक में है शारीरिक विकलांगता, दूसरा में है लिंग, तीसरा में है जाति, चौथा में है वंश। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर अस्पृश्यता जो दिया हुआ है तो इसमें क्या चीज़ भराएगा? तो इसमें भराएगा जाति,
क्या भराएगा, तो जाति भराएगा, ठीक है। तो अस्पृश्यता की जो प्रथा है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत ये भी आता है, ठीक है। कितना, तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है। और इसका जो दंडनीय अपराध है वो घोषित कर दिया गया है, कब, अनुच्छेद 17 में ये प्रावधान है, ठीक है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री को कौन नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री को नियुक्ति कौन करता है, बताइए। तो यहाँ पर एक में क्या दिया हुआ है, तो राष्ट्रपति है, दूसरा में प्रधानमंत्री है, तीसरा में राज्यपाल है, और चौथा में क्या है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है उसका नियुक्ति कौन करता है, तो उसका नियुक्ति करने वाला व्यक्ति कौन है दोस्तों, तो उसका नियुक्ति करने वाला राज्यपाल है। कौन है, तो ये राज्यपाल है, ठीक है, राज्यपाल है। जिस तरह से जैसे संघ की मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है दोस्तों वो कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। उसी तरह राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है उसका प्रधान कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल को कौन नियुक्ति करता है, तो कौन नियुक्ति करता है, तो एक में है प्रधानमंत्री, दूसरा में है मुख्यमंत्री, तीसरा में है भारत के मुख्य न्यायाधीश, और चौथा में है राष्ट्रपति। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। किसका नियुक्ति, तो राज्यपाल का नियुक्ति, ठीक है। और ये संविधान के अनुच्छेद कितना में दिया हुआ है, इसका प्रावधान है तो 157 और 158 में, ठीक है। याद रखेंगे ये अनुच्छेद को, हो सकता है अनुच्छेद पूछ लिया जाएगा, तो इस अनुच्छेद को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और ये राष्ट्रपति और ये राज्यपाल, ये इसको जो चुनाव लड़ने के लिए इसका कितना होना चाहिए, क्या क्या इसका योग्यता होना चाहिए, तो सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो वो भारत का वो नागरिक हो। उसका बाद वो क्या हो, तो 35 वर्ष वो अपना आयु पूरा किया हो। कितने वर्ष, तो 35 वर्ष वो अपना आयु पूरा किया हो, ठीक है, आयु पूरा किया हो। और वो मतलब किसी तरह से कोई मेंटल उसका सब कुछ क्या है, तो ठीक हो, और कोई लाभ के पद में ना हो, कोई लाभ के पद में ना हो। मतलब ये राज्यपाल के लिए भी ये है और ये राष्ट्रपति के लिए भी है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है। तो प्रधानमंत्री के चुनाव कौन करता है, तो मंत्रियों के परिषद करते हैं। उसके बाद दूसरा में है मुख्यमंत्री, और तीसरा में है सांसद, और चौथा में संसद और विधायक करते हैं। तो बताइए इसका सही क्या हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, इसमें चुनाव कौन करते हैं, तो चुनाव करने वाला कौन होता है, तो संसद होता है। कौन होता है, तो संसद होता है। तो दोस्तों ये प्रधानमंत्री क्या होता है, तो उन्हें राष्ट्रपति का सलाहकार कहा जाता है। किसका सलाहकार कहा जाता है, तो राष्ट्रपति का सलाहकार कहा जाता है, और इस प्रमुख सलाहकार कहा जाता है। और साथ ही में इसे लोकसभा के बहुमत दल के लीडर होते हैं। जैसे कि संसद ने इसे चुनते हैं, तो जब इसका बहुमत दल हो जाता है, जिसका ज़्यादा सीट हो जाता है, बहुमत से पास हो जाता है, तो उसे बना दिया जाता है लीडर, ठीक है। तो प्रधानमंत्री भारत की सरकार यह कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से क्या करते हैं, चलाते भी है। क्या करते हैं, तो चलाते भी है। और भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव संसद अपने क्या करते हैं, संसद अपने दल के प्रमुख व्यक्ति को रूप में करते हैं। और वह भारत सरकार के कार्यपालिका का प्रधान होता है। क्या होता है, कार्यपालिका का प्रधान होता है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है ना। कार्यपालिका प्रधान होता है, और सरकार के कार्यों के लिए ये क्या करता है, प्रति संसद को जवाबदेही भी होता है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, संसद का क्या होता है, तो ये संसद का जवाबदेही भी होता है, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री से इतना सारी चीज़ें जान गए। तब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। तो दोस्तों भारत का पहला नागरिक किससे कहा जाता है, तो एक में है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, दूसरा में है गृह मंत्री को, तीसरा में है राष्ट्रपति को, और चौथा में है प्रधानमंत्री को। तो
तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों भारत का पहला नागरिक कहा जाता है, इससे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है राष्ट्रपति को कहा जाता है। किससे कहा जाता है? तो राष्ट्रपति को कहा जाता है, ठीक है ना। इसको राष्ट्रपति को कहा जाता है, ये प्रथम नागरिक होता है, ठीक है, देश का प्रथम नागरिक। और इसके अलावा भी मतलब 26 लोगों की जो सूची जारी की जाती है, उसके पश्चात भी 27वें नंबर पर भारत का कोई भी नागरिक आता है, ठीक है, लेकिन सबसे पहला इसे कहा जाता है। जैसे राज्य का पूछा जाएगा तो राज्य का पहला नागरिक होता है राज्यपाल। कौन होता है? तो राज्यपाल होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत के राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? वहाँ पर बोले और यहाँ पर आ गया उसका क्वेश्चन, ठीक है। मतलब निम्नलिखित में से किसको भारत के राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? पहले भारत का पहला नागरिक पूछा था, अब इसमें है कि भारत के राज्य का पहला नागरिक, ठीक है। जैसे कि ये एक राज्य है, ये एक राज्य है, ये एक राज्य है। जैसे मान के चलिए बिहार है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, तो ये एक राज्य है। तो वैसे राज्य को पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक में है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और दूसरा में गृह मंत्री, तीसरा में राज्यपाल, और चौथा में मुख्यमंत्री है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राज्यपाल। अभी हमने बताए थे कि राज्यपाल राज्य का पहला क्या होता है? तो नागरिक होता है, ठीक है, पहला नागरिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? जिसका उल्लेख नहीं किया गया है उसके बारे में यहाँ पर बताना है, ठीक है। भारत का जो संविधान है उसमें किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो एक में है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम, तो ये तो उल्लेख किया गया है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर दूसरा में है कि सरकार का ढांचा, तो ये भी उल्लेख किया गया है। तीसरा में है कि राजनीतिक दलों के नाम, तो ये नहीं है उल्लेख, ठीक है। चौथा में नागरिकों के अधिकार, तो ये भी उल्लेख है। तो जहाँ उल्लेख नहीं है भारत के संविधान में उसे यहाँ पर देखना है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों ये नहीं है राजनीतिक दलों का नाम, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आंसर थर्ड। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कौन? तो राजनीतिक दलों के नाम, ठीक है। भारत में चूंकि कई राजनीतिक दल स्वतंत्रता के बाद बने, लेकिन दोस्तों पता है स्वतंत्रता का पूर्व में भी बने, लेकिन इसका क्या है? तो किसी भी दल में नाम का कोई जिक्र नहीं है, इसका कोई भी नाम का जिक्र नहीं है, ठीक है। जैसे कि कांग्रेस हो गया, तो कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1800 कितना में? तो 85 में हुआ, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी का हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी का कब हुआ था? तो ये हुआ था 1980 में। कब हुआ था? 1980 में। और समाजवादी पार्टी के कब हुआ था? तो समाजवादी पार्टी का हुआ था दोस्तों 1992 में। कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। और फिर बसपा का गठन कब हुआ था? तो इसका हुआ था 1982 में, ठीक है, 1982 में हुआ था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है? तो इसमें संविधान में ऐसा कोई दल का नाम जिक्र नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? राज्यसभा में सदस्य होते हैं उसको कौन नामांकित करता है? एक में है राष्ट्रपति, दूसरा में है उपराष्ट्रपति, तीसरा में है प्रधानमंत्री, और चौथा में है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति हो जाएगा। मतलब राज्यसभा में जो सदस्यों को जो नामांकित या मनोनीत किया जाता है वो कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। और कितने करते हैं मनोनीत? तो ये 12 मनोनीत करते हैं। और इसका जो अधिकतम सीट होता है कितना होता है? तो ये 250 होता है। और ये 200 कितना दोस्तों? तो 238 क्या होता है? तो राज्य से उस राज्य की विधानसभा से चुन करके आते हैं। और फिर 12 क्या करते हैं? तो ये 12 मनोनीत करते हैं। कौन? तो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रपति क्या करते हैं? तो मनोनीत करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष था। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो एक में है सी राजगोपालचारी, दूसरा में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तीसरा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और चौथा में है
जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। क्या हो जाएगा, तो तीसरा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर किया गया था, ठीक है। और कब किया गया था, तो ये 1946 में। कब, तो 1946 में भारत का दौरा किया। कौन चीज़, तो पहली बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को कहाँ पर हुआ था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुआ था, हॉल में हुई थी। और ये सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाए थे। उसका बाद फिर ये क्या हुआ, बाद में राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बने, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था। भारतीय गवर्नर जनरल था, ठीक है। तो ये कौन हो जाएगा, एक में है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा में है बी पटाभी सीतारामबाई, और तीसरा में है टी कृष्णमाचारी, और चौथा में है सी राजगोपालचारी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था। तो देखिए कौन था, ये सी राजगोपालचारी था, ठीक है, सी राजगोपालचारी था। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो चैनल में पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा आप लोगों को PYQ मिलते रहेगा, और फिर जितना भी आप लोग PYQ कीजिएगा उतना आप लोगों को प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।